आज ये जो समय, ये काल, ये मुहूर्त, ये परिस्थिति जो है, ये बहुत अद्भुत है। आज तुम्हारे बीच में मैं जो लाइव कर रहा हूँ, ये लाइव सामान्य लाइव नहीं है। ये अपने आप में तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने वाला लाइव है, तुम्हें कुछ प्रदान करने वाला लाइव है, तुम्हें तुम्हारे जीवन में बेहतर कर देने वाला लाइव है। मेरे पास निरंतर रोज धन्यवाद आ रहे हैं, रोज लोग धन्यवाद कर रहे हैं मुझे, रोज लोग मुझे अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, लोगों को लाभांश प्राप्त हो रहा है। अगर आज आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट है तो आज का दिन आपका है। कहीं जाइएगा मत। स्किप करके जब तुम देखते हो तो बहुत सारी चीजें खो बैठते हो। स्किप मत करना, जमे रहना, डटे रहना, क्योंकि आज तुम्हें ऐसा एहसास होगा, आभास होगा कि तुम आज ही ठीक हो गए हो। अगर तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा संकट है, कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसी मुसीबत है जहां तुम अपने को अकेला महसूस कर रहे हो, कोई समझने वाला नहीं है, कोई अंडरस्टैंड करने वाला तुमको नहीं है, तो आज का दिवस, आज का दिन, आज ये ठंड का टाइम तुम्हारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तुम रील्स मत देखना, आज बस यहाँ डटे रहना, यहाँ जमे रहना, बहुत अलौकिक फील करोगे। आज से पहले तुमने कभी किसी मंदिर में, किसी मठ में, किसी धर्म स्थान पे, कभी किसी तीर्थ में, कभी किसी श्रेष्ठ जगह में ये महसूस तुमने किया नहीं होगा। ये तुम्हारे लिए अद्भुत होगा, अलौकिक होगा। टेस्ट करना, स्वाद लेना, फिर बताना। जल्दबाजी मत करना, स्किप मत करना। जल्दी जल्दी दुनिया भर की रील्स देखने के चक्कर में तुम अपने जीवन की अलौकिक चीज भूल मत जाना, क्योंकि यहाँ तुम ढनंग कर आ गए। इसके पीछे परमात्मा की कोई बड़ी अलौकिक कृपा है, कोई बड़ी भगवती की परम्बा की अनुकंपा है, जिनके कारण से तुम्हें ये प्राप्त हो रहा, तुम्हें ये मिल रहा है। ये यूं ही नहीं मिलता किसी को कुछ। ये जो भी कुछ तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है, ये अपने आप में बहुत अलौकिक है। आज तुम एहसास करोगे कि भगवान तुम्हारे साथ में है। आज तुम एहसास करोगे परमात्मा तुम्हारी बात सुन रहा है। आज तुम एहसास करोगे कि ईश्वर तुम्हारे ही साथ है। पर ये सब बातें नहीं है केवल, ये तुम सच में फील करोगे, तुम एहसास करोगे। इसके लिए बस तुम्हें थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। संयमी जीवन ही कुछ दिला पाता है तुम्हारी लव लाइफ में, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में, तुम्हारी मैरिटल लाइफ में, तुम्हारी निजी लाइफ में। किसी भी प्रकार का अगर कोई संकट है तो आज का दिन, आज का दिवस, आज का काल, आज का मुहूर्त आपके लिए है। ये समय, ये काल, ये परिस्थिति आपका जीवन परिवर्तित करेगी। आपका निजी लाइफ में कोई दिक्कत है, चाहे शादी के पहले कोई संकट हो और चाहे शादी के बाद कोई संकट हो, तुम जिससे शादी करना चाहते हो उसके साथ कोई संकट हो, चाहे तुम जिससे शादी कर चुके हो उसके साथ कोई संकट हो, तुम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में जीत तुम्हारी होने वाली है। तुम किसी से ब्याह करना चाहते हो क्या? विवाह के बाद कहीं तुम्हारा दिल लग गया है क्या? तुम्हारा पति तुम्हारे साथ में नहीं है क्या? किसी भी सिचुएशन पे तुम हो तो बस डटे रहना। कल हमारे साथ 1.25 लाख लोग जुड़े थे। आज देखते हैं कितने लोगों का भाग्य बदलता है, क्योंकि तुम यहाँ जो आ गए, तुम यहाँ जो पहुंच गए, इसके पीछे परमात्मा की इच्छा है। तुम अपने आप नहीं आए। 140 करोड़ देशवासियों में तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कल 1,17,000 लोग जुड़े थे। आज देखते हैं किनके भाग्य में परमात्मा ने वो अंश लिखे हैं, वो लाभांश लिखे हैं जिनको प्राप्त होगा। तुम्हें क्या महसूस होगा वो बता रहा हूं कि तुम्हारे भाल कपाट पर, माथे की लकीरों पर ऐसा महसूस होने लगेगा कि जैसे कोई कुछ लिख रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भाग्य यहीं पर लिखी है, और यहां अगर कुछ पहले से गड़बड़ लिखा है तो वो ठीक होने लग जाएगा। आप जब आंखें बंद करके ये लाइव सुनोगे तो आपको ऐसा एहसास होगा, तुम्हें ऐसा मालूम पड़ेगा कि परमात्मा के पार्षद तुम्हारे भाग्य को लिख रहे हैं। परमात्मा के पार्षद तुम्हारी किस्मत लिखने लग गए हैं, और वो कुछ तुम्हारे भाग्य में लिख रहे हैं। जो हिमालय में तपस्या हो रही है, जो साधनाएं हो रही है कंदराओं में बैठकर, उन तपस्या का फल और बल आपको देने आया हूं। ये नीचे जितने हर हर महादेव लिख रहे हैं ना, ये सब तुम में से ही एक हैं। बस अंतर इतना है कि तुम में से कुछ लोग टेस्ट करके, स्वाद लेकर के हाँ ना करेंगे, और कुछ लोग ऊपर से ही बड़े अभिमानी और घमंडी बनकर के बाहर निकल जाएंगे। भैया ध्यान रखना, जीवन में अवसर बार बार नहीं मिलता। भैया ध्यान रखना, परमात्मा तुम्हें चांस बार बार नहीं देता। ईश्वर तुम्हारा दरवाजा खटखटाने नहीं आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि भगवान स्वयं 4 हाथ पैर लगा करके आपके सामने आ जाए और आपको बोले, स्वयं मैं आया हूं, लो मुझसे कुछ मांग लो, लो मुझसे कुछ ले लो। ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी होगा बस यूं ही होगा, अचानक से तुम्हें कुछ मिलेगा और तुमने समझ लिया। सही समय पे सही चीज का आंकलन कर लेने वाला बड़ा हो जाता है। सही समय पे सही चीज को पहचान लेने वाला बड़ा हो जाता है। सही समय पे, सही काल में, सही परिस्थिति में, सही सिचुएशन में अपने आप को बेहतर बना लेने वाला व्यक्ति बड़ा हो जाता है। और जो
अच्छे संतों को पहचान लेता है वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के लिए कुछ और नहीं चाहिए, थोड़ी सी कृपा चाहिए। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी 2 भाई हैं, एक बहुत सफल है, एक बहुत असफल होता जा रहा है रोज का रोज। कारण क्या है? सारे साधन है उसके पास, सारी व्यवस्थाएं हैं उसके पास, बढ़िया टीम है उसके पास, बेहतरीन लोग हैं, आईएम के लोग हैं, आईआईटी के लोग हैं, एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग कहते हैं अच्छा ऑफिस नहीं इसलिए हम सफल नहीं हो पा रहे, हम लोग कहते हैं हमारे पास अच्छी टीम नहीं इसलिए हम सफल नहीं हो पा रहे, हम लोग कहते हैं हमारे पास बैकअप नहीं इसलिए हम सफल नहीं हो पा रहे, हम लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं इसलिए हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। इनके पास सब कुछ था, उसके बाद भी असफल हो गए। बड़ा कारण बता रहा हूं आपको, वो रीजन जो है उसी का नाम भाग्य है। क्योंकि समुद्र मंथनम कृत्वा, और बच्चों, हरे है लक्ष्मी हरे विषम और भाग्यम फलति सर्वत्र न च वेद्या न च पौरुषम। मेरे श्लोकों से भगवान का आवाहन भी हो रहा है और तुम्हें समझाया भी जा रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। इसलिए आंख बंद करके ये लाइव सुनना और लाइक जरूर करना, तुम्हारे लाइक से किसी की प्राण बच सकते हैं। ये आज का जो लाइव है वो तुम्हारा परिवार बचाने के लिए, तुम्हारा घर बचाने के लिए, तुम्हारी लव लाइफ बचाने के लिए, तुम्हारा मैरिटल लाइफ बचाने के लिए, तुम्हारा जीवन बचाने के लिए, तुम्हारे लक्ष्य को पूरा करवाने के लिए, तुम्हें सफल बनाने के लिए है। इस लाइव को बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से सुनना। इससे आज के आज परिवर्तन होगा, आज के आज तुम चेंज हो जाओगे। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, ये छोटा सा चैलेंज लेकर देखो। कुछ मिनटों तक अलार्म लगा करके बैठ जाओ चुपचाप, कुछ मत करना। तुम कुछ सेकंड में ही बोर हो रहे हो, बस इतना सा ही तुम्हारा संकट है। तुम अच्छी चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तुमने ये चखा नहीं, कभी तुमने स्वाद नहीं लिया, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं है। आंख बंद करके बस एक काम करो, मोबाइल को सामने रख दो और बगल में ये लाइक जरूर कर दो। एक बार ये वीडियो लाइक कर दो और फिर मोबाइल सामने रख दो, सामने रख करके आंखें बंद कर लो। आंख बंद करके चुपचाप ये लाइव सुनते रहो और उसके बाद अगर कुछ मिनटों के बाद तुम्हारे माथे पर स्पंदन महसूस हो, अलग महसूस हो, कोई टच महसूस हो, ऐसा लगे कि कोई आपके भाग्य को लिख रहा है, आपकी बिगड़ी हुई भाग्य को मिटा रहा है और अच्छी भाग्य लिख रहा है, तब मेरी बात मानना, तब तुम ये समझना कि मैं सत्य कह रहा हूं। ये जितने लोग नीचे हर हर महादेव लिख रहे हैं, ये पागल नहीं है, इनको एहसास हो रहा है। ये सब अच्छे बच्चे हैं, ये सच्चे भक्त हैं, ये परमात्मा को मानने वाले हैं और इन्हें भगवान मिल सकता है। इनके जीवन में वो लाभ अंश दिखाई पड़ने लगा, इसलिए हर हर महादेव लिख रहे हैं। अगर तुम्हें भी स्पंदन महसूस होने लगा हो, तुम्हें भी भाल कपाट पर लगे कि कुछ लिख रहा है, कोई तुम्हें टच कर रहा है, आंख बंद किए लग रखना, ये भगवान है तुम्हारे सामने, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने आ गया है। ये बड़ा चमत्कार है, दुनिया का इससे बड़ा चमत्कार तुमने कभी देखा ना होगा कि तुम लाइव में बैठे हो, उस तरफ मैं बैठा हूं इस तरफ, उसके बाद तुम्हारे जीवन में परिवर्तन कर रहा हूं। और ये नहीं कह रहा हूं कि कल होगा, मैं कह रहा हूं आज होगा, अभी होगा, इसी समय होगा, इसी क्षण होगा। नीचे जिनके भी जीवन में कुछ अलग लग रहा है, नीचे हर हर महादेव लिखें कि यदि नाथ का नाम दया निधि है तो वो दया भी करेंगे कभी ना कभी। तो यदि नाथ, तुम भी ये मानते हो क्या? तो मेरी बात को समझना और आंखें बंद करके बैठना। आज उस स्वामी के, परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। आज बिल्कुल निरुत्तर हो जाना, आज कुछ दिमाग मत लगाओ, आज अपना दिमाग लगा करके सर्वनाश मत करो। तुम्हारा विवेक तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आज शांत मन से बैठो। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो वो दया भी करेंगे अभी के अभी, कभी ना कभी नहीं, वो अभी के भी कृपा करेंगे। तो वो कृपा भी करेंगे अभी के अभी, तो वो हमारी सुनेंगे अभी के अभी। वो कृपा भी करेंगे अभी के अभी। तुम बस जुड़े रहना, तुम बस डटे रहना, कोई फिलॉसफी में मत पढ़ना, तुम ये आडंबर और प्रपंच समझ करके मत जुड़ो, तुम इसको अंधविश्वास मत समझो। जब तुम्हें एहसास हो तब तुम मानना। मैं तुमसे बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि तुम अंडरस्टैंड करके समझो, तुम समझ कर अंदर प्रवेश करो। मैं नहीं कह रहा हूं तुम अंधविश्वास में आओ। तुम आंख बंद करके बैठकर तुम्हें क्या ही जाएगा? हो सकता है तुम्हारा अंधविश्वास टूट जाए, हो सकता है तुम्हारा मन विचलित हो, जो यहां वहां भटक रहा वो ठीक हो जाए, हो सकता है तुम्हें आज भगवान की ताकत का पता चल जाए। अगर तुम्हें आभास हो रहा है भगवान का तो हर हर महादेव लिखो। अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि हाँ सच में कुछ हो रहा है तो हर हर महादेव लिखो। अगर तुम्हें सच में तुम पहली बार यहाँ आए हो और तुम्हें कुछ अलग महसूस हो रहा है तो हर हर महादेव लिखे बगैर बिल्कुल मत जाना। और इस बात वीडियो को लाइक तो जरूर 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 करना, क्योंकि तुम्हारे लाइक करने से तुम्हारे जैसे तमाम लोगों के जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। न जाने किसका प्राण बच जाएगा। तुम्हें नहीं पता कि लोगों को अपने संकटों से को डील करने में कितनी मुश्किलें आती हैं। तुम हो सकता है बुद्धिमान हो, कोई हो सकता है कम बुद्धिमान हो, उसके जीवन में कोई अलौकिक परिवर्तन आ जाए, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं जाता। इसलिए प्लीज
एक लाइक करते चलो इस वीडियो को, ताकि हम और लोगों को आपके साथ लाभान्वित करा सके उनको भी। अब हम लोग अर्जी की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। हम उस समय में, उस काल में प्रवेश कर रहे हैं जहां अर्जी लगेगी। हम वो व्यवस्था करने जा रहे हैं जहां अर्जी लगाई जाएगी। आप बस पूरी तरह से पवित्रता के साथ पलथी रमाकर सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन में बैठ जाइए। अब अर्जी लगने जा रही है। अब तुम्हें वो प्राप्त होने जा रहा है जिसके तुम हकदार हो। अब तुम्हें वो मिलने जा रहा है जिसके तुम अधिकारी हो। अगर तुम्हारी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, मैरिटल लाइफ अथवा शादीशुदा जीवन में, वैवाहिक जीवन में, तुम्हारे निजी लाइफ में, तुम्हारे व्यापारिक लाइफ में, तुम्हारे दाम्पतिक लाइफ में, तुम्हारे नौकरी वाले जीवन में और तुम्हारे किसी भी तरह के किसी भी लाइफ में अगर कोई भी किसी भी प्रकार का संकट है, तो आज का दिन तुम्हारा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए और बोलिए पापो हम। क्या बोलना है? पापो हम। फिर बोलिए पाप कर्मा हम। क्या बोलना है? पाप कर्मा हम। पापात्मा। क्या बोलना है? पापात्मा। फिर बोलना पाप संभव। क्या बोलना है? पाप संभव। फिर बोलिए त्राहि माम। बोलिए त्राहि माम। फिर बोलिए पार्वती नाथ। क्या बोलना है? पार्वती नाथ। फिर बोलिए सर्व पापो। फिर बोलिए सर्व पापो। फिर बोलिए हरो भव। क्या बोलना है? हरो भव। इस प्रार्थना में जरूर सम्मिलित हो। ये प्रार्थना में, ये अर्जी में सम्मिलित होकर के तुम्हारे जीवन में आज के आज परिवर्तन होगा। आज के आज तुम्हारे मनोरथ सिद्ध होंगे। आज के आज तुम्हें यह महसूस होगा कि तुमने कुछ पा लिया है। आज के आज तुम्हें एहसास होगा कि जीवन में कुछ अलौकिक होने लगा है। आज की का दिन, आज की रात्रि और कल सवेरा अलग होगा। आप इस प्रार्थना में बहुत मन से सम्मिलित होइए। आपका मन पवित्र हो, आपकी आत्मा निश्चल हो और आप निष्प्रपंच हो। जीवन में, दुनिया में आप भगवान के बच्चे हो। ईश्वर तुम्हारी हर मनोरथ की पूर्ति करे, तुम्हारे हर इच्छाओं की पूर्ति करे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। वो शक्ति परमात्मा प्रदान करे कि तुम अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे चलो। आप अपना निजी धर्म निभाओ। किसी का पत्नी धर्म है, किसी का पति धर्म है, किसी का भाई धर्म है, किसी का प्रेमी प्रेमिका धर्म है, किसी का व्यापारिक धर्म है, किसी का नौकरी धर्म है। अपने धर्म को पूरी तरह से हम निर्वाहन कर पाए, ऐसी मुझे कृपा करना, ऐसी करुणा करना मेरे नाथ, मेरी कृपा निधान, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, ऐसी कृपा करना कि मैं अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकूं, अपने लोगों की सेवा कर सकूं, अपने माता पिता की सेवा कर सकूं, मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं, अपने खास लोगों को कुछ दे सकूं, अपने वंश के लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, क्षेत्र के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए अथवा अपने लिए कुछ कर सकूं और अपना नाम रोशन कर सकूं। मैं पढ़ाई में, मैं एजुकेशन में, मैं नौकरी में, मैं व्यापार में और मैं अपने जीवन में श्रेष्ठ हो सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा करना। ये प्रार्थना तुम्हारे लिए है। तुम रात्रि में रोज ये सोने के पहले ये सोच कर क्यों नहीं सोते कि आज मैंने क्या बुरा किया है और क्या मुझे नहीं करना चाहिए था और क्या मुझे जरूर करना चाहिए था। और रोज तुम अपने आप को आशीर्वाद देकर क्यों नहीं सोते कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूं, मुझसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं विशुद्ध हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं परमात्मा की आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं और ईश्वर मुझ पर सीधा आशीष प्रदान करता है। मैं परमात्मा का ही अंश हूं और वो मुझ पर कृपा जरूर करेंगे। ऐसा आशीर्वाद अपने आप को स्वयं को दिया करो और रोज सवेरे उठकर अपने दोनों हाथ जोड़ करके कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्तो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, अपने हाथों का दर्शन किया करो। जीवन बहुत अलौकिक है। इस महीने में तिल का दान करो, इस महीने में गुड़ का दान करो, इस महीने में संतों के चरणों में अनुराग और प्रीति करो, इस महीने में जितना हो सके महादेव का अभिषेक करो, इस महीने में जितना हो सके भगवान की पूजा करो, इस महीने में जितना हो सके उतना अपना संयम लगा करके दान करो, इस समय गाय की सेवा करो। इस सब करने से तुम्हारे मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे चित्त के सब काम ठीक हो जाएंगे। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं जो नहीं हो जाएगा। और जिनके ऊपर भूत प्रेत पिशाच किया कराया, तंत्र मंत्र यंत्र और कोई बुरी समस्या है जिनके अंदर, उनका लाइफ ठीक करने के लिए बस एक ही तरीका है। पूरे माघ में कभी भी कर लो, आपको तत्काल लाभ मिल जाएगा। क्या करना है? आपको देवदार की लकड़ी
चीनी, देसी घी, ये तीनों चीजें मिला करके ओम हम सम लम क्षम भैरवाय नमः, हम सम लम छम भैरवाय नमः स्वाहा, हम सम लम छम भैरवाय नमः स्वाहा, ये बोलकर आप भगवान भैरव भगवान के नाम पर 7 आहुतियां 7 दिन तक लगातार दो। आपके ऊपर किया कराया तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ब्रह्म राक्षस का प्रवाह समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में ये रोज मैं परिवर्तन लाता हूं, मैं रोज तुम्हें कुछ नया बताता हूं, मैं रोज तुम्हारे जीवन को नया कर देता हूं, मैं हर दिन तुम्हारे अंदर प्रवेश करता हूं। तुम गलत सोचते हो कि मैं यहां बैठा हूं, मैं एक्चुअली तुम्हारी तरफ होता हूं और तुम्हारे साथ होता हूं। तुम में से जो बात ये समझ जाएगा उसके लिए ये लाइव है, जो नहीं समझ पाएगा उसके लिए ये लाइव नहीं है। तुम लाइक नहीं करते मेरे कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहां आ गए, परमात्मा ने तुम्हें यहां भेज दिया, तुम कुछ प्राप्त कर ले जाओगे, मुझे मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तुम एक बार ये वीडियो अगर लाइक करोगे तो मुझे लगता है तुम्हारे जीवन में और लाभ होगा। आखिरी प्रार्थना, उसके बाद तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बताऊंगा और फिर तुम्हें छोड़ दूंगा क्योंकि रात बहुत हो गई है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, रोज मुझे सुनते हो, बहुत प्यार से सुनते हो, मैं बहुत आभारी हूं आपका। लेकिन और लोगों को कैसे पता चलेगा जब तक तुम लाइक नहीं करोगे? तुम लाइक करोगे तभी तो और लोगों को मालूम पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा और भी लोगों को कि तुम अच्छे बच्चे हो। हाँ, तो नगर में, शहर में, बगल में, सबको बता दो कथा है, कथा ये हरती सबकी व्यथा है, कथा ये हरती सभी की व्यथा है, नगर में सभी को बता दो कथा है, कथा ये हरती सभी की व्यथा है, नगर में सबको बता दो कथा है। तो सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं श्वेतबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुसुमे शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। ये श्लोक में नहीं बोलूंगा, तुम्हारी प्रार्थना कैसे होगी, भगवान तुम्हारी कैसे सुनेगा? तुम्हारी तरफ से मैं जब प्रार्थनाएं करूंगा नहीं तो तुम्हें लाभ कैसे होगा? इसीलिए बीच बीच में श्लोक बोलने पड़ते हैं, इसलिए भगवान की प्रार्थनाएं बोलनी पड़ती है। भगवान कृपा करेंगे कैसे तुम पर अगर ऐसा मैं न करूंगा? क्योंकि आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयो बभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद यद कर्म करोमि तत् दखलम शंभो स्तवारागनम कर चरण कृतम वाक्वा यजम कर्मजम वा समणने नजम वा मानसम वा अपराधम विहतम अभिहितम वा सर्वमे तक्षमस्वा। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। सब पर कृपा करें। मैं रोज कहता हूँ मुस्कुराओ, तुम्हारे मुस्कुराने से तुम्हारे शरीर में स्पंदन होता है, मुस्कुराने से तुम्हारे शरीर के कई सारे जो केमिकल्स हैं उनका बैलेंस अनुकूल हो जाता है, तुम्हारे मुस्कुराने से विवेक ज्यादा तेज चलता है, मुस्कुराने से तुम्हारे जीवन में नई क्रांति आती है और भगवान का लक्षण है मुस्कुराना। तो तुम मुस्कुराया करो। मैं रोज कहता हूं मुस्कुराओ, रोना नहीं। एक बार रोने से 44 दिन बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए एक बार भी नहीं रोना है कभी। रोना किस बात के लिए है? जो भी होगा उसको डट कर मुकाबला करेंगे, मुस्कुरा कर मुकाबला करेंगे, इसलिए मुस्कुराइए और सुंदर बनिए। सुंदरता में परमात्मा बसता है, सौंदर्यता में ईश्वर बसता है, सुंदरता में, सफाई में, क्लीनिंग में परमात्मा का वास है। ईश्वर कहां है? सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरता में परमात्मा है। तो मुस्कुराओ और सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। पानी में याददाश्त होती है, पानी में अपनी स्मृतियां होती हैं। पानी पीने से तुम बीमार भी कम पड़ते हो और तुम्हारे जीवन में अलौकिक पल आते हैं। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना बहुत 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 ख्याल रखना। आज तुमने देखा कि तुम्हारे बाल कपाट पर भगवान ने स्वयं
आकर के कुछ लिखा। अगर ये स्मृतियां तुमको ठीक लगी हो, आज मैंने कुछ ऐसा आवाहन किया, ऐसे मंत्र बोले जिससे तुम्हारे भाग्य कपाट पर चेंज हो गया, आज के आज तुमने जीवन परिवर्तित कर लिया, आज के आज तुमने कुछ नया प्राप्त कर लिया, आज के आज ही तुमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ली। ये चमत्कार तुमने पहले कभी देखा न होगा, आज तुम्हें ये पहली बार अवसर लगा है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। परमात्मा तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। हर हर महादेव।